प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और इस सुंदर से समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम सब मिल कर के परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की संगतियों में उपस्थित हों। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। हालेलुया। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी, जो कि परमेश्वर ने सच में बहुत ही सुंदर तरीके से इस वचनों के द्वारा उन लोगों से बातचीत करने की आज ये प्लानिंग की है कि जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में, चर्च में पैसे लिए जाते हैं या जितने कलीसिया जाती हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग इस बात को कहते हैं उनको नहीं पता, तो आज के वचन से मैं बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं पर कोई लूटता नहीं है और परमेश्वर का वचन खुद ब खुद आज हमें बताएगा कि परमेश्वर कहता है कि हाँ, सत्य बात है इस चीज़ को कि परमेश्वर हमें परखता है। जब परमेश्वर हमें परखता है तो परमेश्वर जब हमें देने वाला है तो हम भी उसके राज्य के लिए उसके भवन में क्यों ना इस्तेमाल करें। तो आज के वचन से आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं पढ़ूँगी नीति वचन का 18 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर के सुंदर से वचन के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। जब हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन के लिए लेकर जाते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है, क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में है, खाना, सोना, घर, मकान या हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, सारी शौक हैं जो परमेश्वर की दी हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम एक दिन भी नहीं देख सकते, आने वाला सुबह भी हम नहीं देख सकते। यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो आज के आज ही हम नष्ट भी हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है। जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। भेंट ले जानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भेंट देना परमेश्वर के सम्मुख, हम पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि हम परमेश्वर को क्या ही दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसके हिसाब का हम कभी उसको रिटर्न नहीं कर सकते। हम सिर्फ परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं और परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलते हैं और परमेश्वर को ये बताना चाहते हैं कि खुदा, जो तूने हमसे कहा, जो तूने वचनों के द्वारा हमें सिखाया, उन बातों को मैं तेरे सम्मुख रख रहा हूँ और उन्हीं वचनों के हिसाब से मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में देंगे तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपके बंधन हैं, जो आपके किसी भी चीज़ में रुकावटें हैं, वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे ईमान को देखता है, हमारे मन को जांचता है, परखता है कि इसके अंदर कोई खोट तो नहीं, इसके अंदर कोई लालच तो नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ पर तो पैसे लिए जाते हैं या वहाँ पर दान दशमांश मांगा जाता है। बिल्कुल मांगा जाता है, कहा जाता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड है कि आप दें या ना दें। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर के भवन की जो भेंट है वो ले जाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमें देता है। तो क्या हम अपनी कमाई का हिस्सा, 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में ना दें? उससे हमें क्या होता है कि हर एक बंधन हमारे टूटते हैं। जब शैतान देखता है कि हम अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के भवन को दे रहे हैं, परमेश्वर के कामों में लगा रहे हैं, तो उन कमाइयों में हमारी कोई बाधाएं नहीं आती, कोई रुकावटें नहीं आती, हम पर कर्जे नहीं आते, हम पर प्रॉब्लम्स नहीं आती। और उन कमाइयों में क्या होता है कि बढ़ती होती है, घटती कभी भी नहीं होती। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोगों के मन में इस बात को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं कि परमेश्वर के भवन में या चर्च में दान दशमांश क्यों देना पड़ता है या क्यों दिया जाए, मैं बताना चाहती हूँ कि आप
ऐसा ना सोचें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के भवन के लिए करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए 10 गुना बढ़ कर के करेगा। और यदि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देंगे तो परमेश्वर हमारी पोजीशंस को बढ़ाएगा, हमारी कमाई को बढ़ाएगा, हमारी बढ़ोतरी करेगा। और हम कभी भी इस बात को ना मन में लेकर आएँ कि हम परमेश्वर के भवन के लिए क्यों दें, हमें देना पड़ता है। अगर जिसके पास नहीं होता उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो अपना विश्वास भी बो सकता है, अपनी आराधना भी बो सकता है, अपना चाल चलन भी बो सकता है कि परमेश्वर मेरे पास तो कुछ नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं एक विधवा स्त्री के बारे में, जो कि बहुत बुजुर्ग थी। उसने जब देखा कि परमेश्वर के भवन में सभी बो रहे हैं, भेंट दान दशमांश दे रहे हैं, तो उसके पास उसकी जो कुछ दमड़ी थी, 2 तांबे के सिक्के जो उसने अपने लिए बचा कर के रखे थे, हो सकता है कि वो अपने इलाज के लिए रखे, हो सकता है वो अपने खाने के लिए रखे, हो सकता है वो किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए रखे हो। लेकिन उसने क्या किया कि वो भी अपनी साड़ी के पल्ले से खोल कर परमेश्वर के भवन में बो दिया। और परमेश्वर को उसका बोना, उसका भेंट देना बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने सोचा नहीं, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम आगे क्या करेंगे, या हम अपना इलाज कैसे करवाएंगे, या हम खाएंगे क्या। उसने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं। हम परमेश्वर को यदि 10% देंगे तो परमेश्वर 90% हमारे लिए खुद ब खुद करेगा, क्योंकि इंतज़ाम करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम भेंटों को बोते हैं, दान दशमांश को देते हैं, तो हमारी हर रास्ते क्लियर होते चले जाते। जो हमारी रुकावटें होती, जो बाधाएं होती हैं हमारे पोजीशंस में या हमारे आगे बढ़ने में, जो रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों को परमेश्वर दूर करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम दान दशमांश दें। पवित्र शास्त्र में एक वचन बड़ा खूबसूरत लिखा है कि वहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर कहा है कि सारे दान दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर कहता है कि तुम दान दशमांश मेरे भवन में लेकर के आओ और मुझे परखो कि मैं कितना भला हूँ। मैं तुम्हारे लिए आशीषों के दरवाजे को खोलता हूँ कि नहीं, अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि इस वचनों के द्वारा आप उस सवाल का जो आपके मन में हो, या किसी के भी मन में हो, या आपसे कोई कहता हो, सवाल करता हो, आपको जवाब मिला है। आप इस वीडियो को सुना सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आज के वचन से बता रहा है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूर दें। यदि कोई बहुत ज़्यादा लाचार है, नहीं उसके पास बोने को है, तो मैं बताना चाहती हूँ आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और विश्वास बोएं, अपना समय बोएं, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपना समय बोएं, अपना आराधना करें। परमेश्वर वो भी एक दान दशमांश भेंट भी है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो हमारे लिए मार्ग खुलेंगे और हम बड़े लोगों के सामने पहुंचाए जाएंगे। मतलब हम बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को देखेंगे, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। और मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पे। मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आप भले कुछ बिज़ी हो या आपको समय नहीं हो पा रहा हो वीडियो वॉच करने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप सारे कामों को साइड में रख करके परमेश्वर के वचन को ज़रूर समय दें। और आपको किसी भी समय मिले आप वीडियो ज़रूर सुनें, परमेश्वर के वचनों से सीखें कि आज परमेश्वर आपसे क्या बातचीत करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर को समय देते हैं तो हमारे जो भी काम होते हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो चाहे कितना कम हो, परमेश्वर हमारी हेल्प करता है। जब हम परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ही समय नहीं दे पाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कैसे कार्य करेगा। हमें भी कुछ करना है उसके लिए, और उससे तो बहुत कुछ करना है हमारे लिए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना, बड़ी आशीष पाई है। और आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरा विश्वास है जितने करेंगे परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते पिता। आज के वचन से परमेश्वर आपने हमें ये सिखाया मेरे प्रभु, अपने बेटे और बेटियों की प्रभु भेंट मनुष्य के मार्गों को खोलता है और ऊंचे लोगों के सामने पहुंचाता है। प्रभु यदि ऐसा कोई है प्रभु जी जिसको लगता है प्रभु की दान दशमांश भेंट क्यों बोना ज़रूरी है, प्रभु आज के वचन से तूने उससे बातचीत की है पिता कि परमेश्वर तू परमेश्वर अपने लिए नहीं
नहीं, वरन परमेश्वर तू हमारे लिए ही उन दान दशवांश को लेता है प्रभु, ताकि हमारी बढ़ती, हमारी परमेश्वर रुकावटें जो होती हैं प्रभु वो दूर हो, हमारी बढ़ती होती चली जाए, हमें हमारी कमाई में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज जितने भाई बहन परमेश्वर ये फैसला ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि वो बोएंगे, वो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हर एक पवित्र हर एक विश्राम दिन में प्रभु तेरे सम्मुख दान दशवांश को बोएंगे। प्रभु आप उनके फैसले को सुन, आप उनके बोने को देख प्रभु, जैसे तूने विधवा स्त्री को 2 दमड़ियाँ बोते हुए देखा प्रभु, तुझे भाया, वैसे इनका बोना भी तुझे भाने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आज जितने इस वीडियो को देख रहे हैं वे सब आशीषित हों, उनके हर एक मार्ग, हर एक काम खुले, हर एक रुकावटें दूर हों, हर एक रोग, हर एक बीमारियां, हर एक बंधन, हर एक कलेश, हर एक श्राप इनके जीवन से, इनके शरीरों से, इनके परिवारों से, इनकी जॉब से, इनकी कमाई से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम इनकी कमाइयों को प्रभु ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में, तेरे लहू में कवर कर देते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते आज का वचन जो तूने दिया प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आया प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु इनके हृदयों में जो तूने वचन का बीज बोया वो फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने सुना, अपने आशीष दिया, आपने कबूल की प्रार्थना को तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा विश्वास है कि सच में परमेश्वर ने आप सभी को बड़ी बरकत दी है, और जितने वॉच करेंगे, जितने देखेंगे, वे सब परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को, बड़ी सामर्थ को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।